सवाल ये पूछा गया है कि बाज़ औक़ात हम किसी मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर जी पेश नमाज एक ऐसा इंसान है कि जो मसलन फ़र्ज़ करें कि नज़रियाती एतबार से आपके साथ मैच नहीं करता। मसलन फ़र्ज़ करें वो शहादत सालसा पढ़ता है नमाज में, तो हम ऐसे पेश नमाज के पीछे मसलन नमाज़ पढ़ सकें, या कोई और मुश्किल है, उसकी अक़ीदे के अंदर कहीं मुश्किल है। मसलन जिस तरह हैं ऐसे लोग माशरे में तो हैं जो अक़ीदे के मरहले में मसलन जनाब ज़हरा को मसलन हाला इतना वो नहीं समझता कि उनके ऊपर जुल्म हुए हों, या इस किस्म की कोई भी और चीज़। तो इस किस्म के अफराद के जिनके साथ आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो और शदीद इख्तलाफ हो, तो आया इस किस्म के अफराद के पीछे आया नमाज जमात पढ़ी जा सकती है। अब आप गए एक ऐसे साहब खड़े हुए हैं जो आपके नज़रियात के साथ मैच नहीं करते। देखें, अव्वल तो ये कि हर नज़रिया ऐसा नहीं है कि जो सबब बने कि इंसान गुनहगार हो जाए या इंसान शिया होने से खारिज हो जाए। हाँ, जनाब ज़हरा के बारे में अगर कोई बात करे तो मुमकिन आप कहें कि ये तो ज़रूरत मज़हब तशय्यो है, लिहाजा वो शिया ही नहीं रहा। जब शिया नहीं रहा तो सुन्नी हो गया, तो सुन्नी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़नी, मैंने खुद नहीं पढ़नी, ना पढ़े। लेकिन मतलब यह है कि नहीं पढ़नी ना पढ़ें, जमात वाजिब तो नहीं है ना। आपने कहा मैं इस बंदे के पीछे खड़े होकर तो नमाज का सवाब नहीं लेना चाहता, लेकिन फंसे हुए बीच में। आप पहुँचे हैं, जब आए हैं वो पेश नमाज, आप माशाल्लाह फर्स्ट करें पहली सफ़ में, दूसरी सफ़ में, दरमियान में कहीं मौजूद हैं। वो बंदा देख के अब आप हैरान परेशान, यहाँ तो कोई और पढ़ाता था, यहाँ तो आज कोई और आ गया मसलन, और ये जो आया है वो हमारे नज़रिए के साथ मैच ही नहीं कर रहा, और मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहती। तो अब क्या किया जाए? बाज़ औक़ात निकलना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात अब वही वाली बात है, निकलना भी मुश्किल है और जमात मैंने पढ़नी नहीं, तो अब खड़े हैं तो कर रहे हैं, तो क्या करें? देखें, इसका एक राह हल तो ये है कि, बल्कि उस राह हल से पहले एक सवाल, क्या इमाम जमात के पीछे फुरादा नमाज पढ़ सकता हूँ मैं? अपनी पढ़ लूँ, खड़ा हूँ जमात में और अपनी नमाज पढ़ लूँ? हाँ जी, हाँ, हमारी फ़ुक़हात का तो कहना यह है कि पढ़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। इसमें आग़ाईन ये फरमा, अब आपकी राय तो मैंने ले ली, देखें वो फ़ुक़हा क्या कहते हैं। फ़ुक़हात का मसला एक है और फ़ुक़हा का मसला अब देखें वो क्या फरमाते हैं। आग़ाईन फरमाते हैं कि अगर आपका नमाज पढ़ना, फुरादा नमाज पढ़ना, अगर इस बात का सबब न बने कि पेश नमाज की तौहीन हो रही हो तो हो सकता है, लेकिन अगर तौहीन का सबब बने तो सही नहीं है फिर, क्योंकि आप किसी की तौहीन तो नहीं कर सकता इंसान, ज़्यादा वो फिर जायज़ नहीं होगा। अच्छा, अब कब सबब बनेगा? जब किसी को पता चलेगा मैं फुरादा पढ़ रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी ऐसे अंदाज से नमाज पढ़ता हूँ कि किसी को पता ही ना चले कि मैंने फुरादा पढ़ी है, और वो जमात ही समझ रहा हो, तो तौहीन तो नहीं हुई ना। तो फिर कहते हैं फिर ठीक है, फिर नमाज सही हो जाएगी आपकी। खैर, नमाज तो मुझे जो अब याद पड़ रहा है, तौहीन की सूरत में भी नमाज बातिल नहीं है, नमाज अपनी जगह पर सही है, लेकिन गुनहगार होगा। मतलब कैसे पता चलेगा? मतलब जमात हो रही है, आपने जमात को छोड़ के पीछे खड़े होकर उसी की उधर ही उसी हॉल में पीछे खड़े होकर आपने अल्लाह अकबर और फुरादा नमाज शुरू कर दी। और मैंने कहा ना कि हमारे माशरे में पीछे फुरादा पढ़ने का मतलब यह कि गोया आपने तो उसको फासिक बना ही दिया। अगरचे मैं पहले शुरू में कह दिया कि ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो माशरा हमारा, तो ये मुमकिन है तौहीन का सबब बने। तो इसकी नमाज तो ज़ाहिरन अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन गुनहगार होगा। लेकिन मैं गुनाह भी नहीं करना चाहता ना, मैं चाहता हूँ कि गुनाह भी ना हो, नमाज भी ना पढ़नी पड़े, और हो भी जाए, अब आया हूँ तो नमाज ही हो जाए कम से कम। एक तो तरीका ये है कि आप नमाज की नीयत के बगैर एक अल्लाह अकबर करके उसके साथ उठक बैठक करें, बाद में आराम से अपनी नमाज पढ़ लें, तो मसला ही हल है। फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि आप नीयत ना करें नमाज की, और ऐसे ही एक अल्लाह अकबर करके उसके साथ उठक बैठक करती नहीं। उठक बैठक करना तो मना नहीं किया ना शरीयत ने,
ऐसे पेश नमाज के पीछे के जिसकी अदालत आपके लिए मालूम ना, उठक बैठक तो कर ही सकते हैं आप, उठक बैठक कर लें। वो इत्तेफाक की बात है, कल की बात है, कल एक साहब आए हुए थे मदरसे में, तो वो सऊदीया में रहे थे, वो बता रहे थे, कहते हैं वो मैं तो उनके पीछे जब खड़ा होता था नमाज में, मैं ज़ियारत आशूरा पढ़ लेता था। अल्लाह ऊपर करके खड़ा हो गया, पढ़ते रहें आप, जो अपना दिल चाहता है पढ़ें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। उनके साथ तो उठक बैठक ही पढ़नी है ना। अब ज़ियारत आशूरा में कोई पाबंदी नहीं है कि सारी खड़े होकर ही पढ़ जाए। कुछ आपने खड़े होकर पढ़ी, वो रुकू में चले गए, आपने कुछ रुकू में पढ़ लिया, वो खड़े हो गए, आप भी खड़े हो गए, फिर पढ़ ली, यानी कंटिन्यू करते रहे। फिर वो सजदे में चले गए, सजदे में आप पढ़ते रहे, तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो कहता है मैं तो इसी तरह अपना टाइम पास कर लेता था, फिर घर जाके नमाज़ पढ़ लेता था। तो यही काम आप भी कर सकते हैं, उसके लिए सऊदीया जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कराची में भी ये काम हो सकता है कि आप किसी के पीछे खड़े हों जिसके पीछे आपको नमाज ना पढ़नी हो, अल्लाह अकबर करके ऐमी नियत किए बगैर खड़े हो जाएं, जो याद है पढ़ते रहें। एक तो तरीका ही है। फिर घर जाके अपने आराम से, या घर जाके क्या नमाज़ें ख़त्म होने के बाद वहीं खड़े होकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं आप। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि कोई नमाज ऐसी है जिसकी आवाज़ में मसला ना हो, जैसे ज़ोहर असर की नमाज। वैसे ही मुस्तहब तो है ना कि इंसान जब पेश नमाज अलहम्दु सूरा पढ़ ला तो आप कुछ ज़िक्र पढ़ें, तो आप बस कुछ गुनगुनाती रहें, अपनी नमाज उसके पीछे पढ़ती रहें, हल्की आवाज़ में पढ़ें, तो मुमकिन है सामने वालों को, अतराफ़ वालों को एहसास भी ना हो कि आप जमात नहीं पढ़ रही हैं। तो बग़ैर एहसास करवाए अगर आप जमात देखें, बाज़ औक़ात आप कहीं बिल्कुल ही होंठ भी ना हिले, तो वो तो आपको पता है क़राअत वैसे ही काफ़ी नहीं है, तो ये नमाज तो आपकी वैसे ही बातिल हो गई। क्योंकि कम से कम आपकी वही वाली बात है, सरगोशी वाली आवाज़ तो जिसको हम कहते हैं, वो तो होना ही चाहिए। सिर्फ आपके लब हिलना ये काफ़ी नहीं है, हत्ता आप घर में भी पढ़ लें तो भी काफ़ी नहीं है। तो इसलिए ऐसी अगर किसी तरीके से आप नमाज़ पढ़ सकती हो, बाज़ औक़ात होता है कि आप बिल्कुल आखिरी सफ़ में जाके खड़ी हो गई और बिल्कुल पूरी सफ़ छोड़ के अकेली खड़ी हो गई, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में है भी नहीं, हल्की आवाज़ में आप पढ़ लेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने फुरादा पढ़ी है। तो कोई भी इस तरीके से आप अगर पढ़ सकती हो तो पढ़ सकती हैं, कोई हरज नहीं है, अगर किसी को पता ना चले और तौहीन ना बन रही हो। वरना फिर यह है कि गुनहगार होगा लेकिन नमाज उसकी सही हो जाएगी। और तीसरा तरीका जो अर्ज़ किया कि आप जो है अभी कुछ और कर लें, ज़ियारत आशूरा पढ़ लें और उसके बाद घर जाके आराम से या वहीं पे बाद में आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने आप को मुश्किल से बचा सकते हैं। और कोई आसान तरीका अगर चाहें कि आप ना पढ़ना चाहती हो ना खड़ा करने, अगर बाहर निकलने का ऑप्शन है, जाएँ जाके वज़ू खाने में जाके वज़ू करना शुरू कर दें, लंबा चौड़ा वज़ू, या पहले वॉशरूम चली जाएं फिर वहाँ से निकलें फिर वज़ू खाने चले जाएं, तो उसी में आपकी उसकी नमाज़ ख़त्म हो जाएगी, आपका भी काम पूरा हो जाएगा। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो आप इंसान अपना सकता है। खुलासा ये कि यही सारे तरीके, देखें ये इसका कोई ना कराची से ताल्लुक़ है ना सऊदीया से ताल्लुक़ है, ये हर जगह जहाँ पे भी आप खड़े हों और इस तरह की प्रॉब्लम हो कि आप ना चाहती हो जमात पढ़ें और ना निकल सकती हों, तो आप इसमें से कोई भी काम कर सकते हैं और आप अपने आप को उस मुश्किल से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया, बहुत लंबा हो गया लेकिन हो गया बहरहाल। अब सवाल ही पूछा गया था इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इसको ज़रा थोड़ा वजाहत कर दी जाए।